नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल सुप्रीम क्लास बाय सुधीर में। हम अपने नेक्स्ट क्लास करते हैं एसएससीएम टेस्ट के लिए जो हमने क्वेश्चन चला रखी टेस्ट सीरीज चला रखी है। उसका आज नेक्स्ट सेट है अपने पास, काफी इंपॉर्टेंट क्लास है। पहला क्वेश्चन है, सीपीयू से लिया गया क्वेश्चन है। द मेन पर्पज, जो मुख्य उद्देश्य है ऑफ द विजिट, इस विजिट का, इस दौरे का, इज टू डेवलप करना ए क्लोज रिलेशनशिप अमंग द टू कंट्रीज। पढ़ा, ऊपर तो एरर है ही नहीं, ना तो ए में ना डी, मैंने जानबूझ के लिख रखे ए डी, ठीक है ना, क्योंकि एग्जाम के अंदर भी ये ऑप्शन आगे पीछे दे देते हैं, यानी ए बी सी डी आगे पीछे लिख देते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए इसके अंदर। तो क्वेश्चन पढ़ा हमने, जो मुख्य उद्देश्य है विजिट का, डेवलप करना एक क्लोज रिलेशनशिप, किसके अंदर, बिटवीन, या फिर आई एम सॉरी, रिलेशनशिप अमंग द टू कंट्रीज। हमारे को सेंटेंस पढ़ने के बाद एक चीज सीखी है, हमारे पास यहाँ पर क्या दे रखी है, प्रेपोजिशन दे रखी है अमंग। अमंग दिखाती है जब मोर देन टू की बात होती है, क्या बोलेंगे, मोर देन टू लिखा जाता है। जब चीज दो से ज्यादा के अंदर दिखाई जाती है, बट हमारे को अगर चीज की किसकी बात कर रहे हैं, हम दो की बात कर रहे हैं, दो को दिखाने के लिए अपने पास एक प्रेपोजिशन हो जाती है जो क्या है, बिटवीन है। आसान क्वेश्चन था काफी है, तो यहाँ पे बिटवीन लिखा जाएगा, न कि अमंग लिखा जाएगा। अमंग क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सही आंसर क्या अपने पास है, बी इज राइट आंसर। सीपीयू के अंदर पूछा गया ऐसा आसान सा क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, आई कांट कंसीव ऑफ ए डैश एक्सेप्टिंग द पोस्ट। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, सीपीयू से लिया गया है। कंसीव ऑफ का मतलब देखो, कंसीव के साथ क्या लगती है, प्रेपोजिशन ऑफ लगती है। कंसीव ऑफ का मतलब होता है एक नए विचार का आना, या एक नए विचार को सोचना, टू थिंक ए न्यू आइडिया, या टू थिंक ए न्यू प्लान, ऐसे हम बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एग्जामिनर ने, अगर हमारे पास यहाँ पे एक्सेप्टिंग नहीं होता तो हम क्या लिख देते हैं, क्योंकि हम देखते हैं जब भी प्रेपोजिशन लिखते हैं और प्रेपोजिशन के बाद अगर हम प्रोनाउन लिखना चाहते हैं, क्या बोला मैंने, अगर हम किसके बाद, प्रेपोजिशन के बाद अगर हम नाउन लिखना चाहते हैं ना, तो वो नाउन लिखा जाता है हम ऑब्जेक्टिव केस के अंदर। ये ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, देखो जैसे मैंने बात की आई की, आई का मतलब मैं, माय मतलब मेरा, और उसके बाद मी, ये होता है सब्जेक्टिव केस, यानी कारक बोलते हैं इसको, बोलते हैं सब्जेक्टिव केस। इसके बाद हमने ये लेते हैं पोजेसिव, यानी पोजेसिव केस का मतलब संबंध दिखाता है, और ये अपने पास बचा ऑब्जेक्टिव केस, यानी जिसको हम क्या बोलते हैं, ये तो जो काम के करने वाला होता है, जिसको हम कर्ता कारक बोलते हैं, इसको पोजेसिव केस मतलब संबंध कारक बोलते हैं, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव केस मतलब कर्म कारक। समझ में आ गया होगा। अगर हमारे पास ये एक्सेप्टिंग यहां पे नहीं होता तो कंसीव के साथ, ओप के साथ हम क्या कर देते हैं, ऑब्जेक्टिव केस लगाते, क्या लगा देते हैं, ऑब्जेक्टिव केस लिख देते हैं। जैसे हम कई बार बात करते हैं ना, आई नॉन टू हिम, याद रखना, क्या बोला मैंने, आई नॉन टू हिम लिख दिया मैंने, क्या बोला, आई नॉन टू हिम। अब बड़े ध्यान से देखना, ये क्या अपने पास प्रेपोजिशन है, क्या है अपने पास, देखो यहां पे लिख देते हैं इसको, आई नॉन टू हिम, यहां पे देते, वहां पे शायद दिख नहीं रहा। अब देखो हमने क्या देखा, ये अपने पास क्या हुई, प्रेपोजिशन हुई, और प्रेपोजिशन के बाद ठीक बाद हमने क्या लिखा जी, यहां पे क्या आपको लगता नहीं है ऑब्जेक्टिव केस लिखा हमने, किससे बनता है, ही को लिख के देख लो, क्या बोला मैंने, ही को लिख के देख लो, ही इज हिम, क्या आपको लगता नहीं है हिम वाला, ये यहाँ पे हिम है, ये वाला है ना, समझ में आ गया ना। तो प्रेपोजिशन के बाद क्या लगते हैं हमें, ऑब्जेक्टिव केस लगते हैं। बट अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ गई, वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ गई। फोर्थ फॉर्म का मतलब क्या हो गया, किसी भी वर्ब के साथ, क्या बोला मैंने, किसी भी वर्ब के साथ अगर आईएनजी लगते हैं तो उससे पहले हमारे को केस लिखना पड़ता, केस का मतलब कारक। तो कौन सा कारक लिखते हैं, तो उसके साथ लिखते हैं जी पोजेसिव केस। क्या लिखते हैं, पोजेसिव केस को सेंटेंस के अंदर देख लो, पोजेसिव केस क्या, ये तो अपने पास हो गया सब्जेक्टिव केस, ये हो गया ऑब्जेक्टिव केस, ये तो लिखा ही नहीं जाएगा अपने पास। समझ में आ गया ना, इसका मतलब होता है ही विल, ये तो नहीं लिखा जाएगा, गलत हो गया। उसके बाद पॉजिटिव केस क्या अपने पास, हिज, क्या पॉजिटिव केस है, हिज। सही आंसर क्या बना अपने पास है, यहाँ पे आई कांट कन्वे कंसीव ऑफ ए हिज एक्सेप्टिंग द पोस्ट। सही आंसर इज
बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने पास, बहुत ध्यान से देख लेना इस क्वेश्चन को। द स्टार्विंग मैन डैश एबल टू वॉक। ध्यान पड़ा हमने, जब भी सेंटेंस के अंदर क्या लिखते हैं, एबल के लिखते हैं, क्या लिखते हैं, एबल को लिखते हैं, और एबल के साथ क्या लिखते हैं, जब टू लिखते हैं क्या बोलेंगे, एबल के साथ क्या लिखा जाता है, हमारे पास टू लिखा जाता है, और टू के साथ किसी काम को जोड़ा जाता है। समझ में आ गया ना। ये जो अपने पास एबल है ना, यहाँ पे ये किसी क्या दिखाता है, ये दिखाता है किसी कैपेसिटी को, कैपेसिटी को दिखाता है, या पावर को दिखाता है, या हम कह सकते हैं किसी की एबिलिटी को दिखाता है। क्या देखा हमने, एबिलिटी को दिखाता है, कैपेसिटी को, पावर को दिखाता है। समझ में आया। तो अपने पास एज इट इज वर्ड क्या है, अपने पास कैन है, क्या अपने पास कैन है, सॉरी मैंने ये गलत बता दिया आपको। ये जो एबल है ना, एबल का मतलब होता है किस चीज के योग्य होना होता है, क्या बोलेंगे, योग्य होना होता है। एबिलिटी को दिखाता है, पावर को दिखाता है, कैपेसिटी को दिखाता है, ये सारे की सारी चीजें कौन दिखाता है, अपने को कैन दिखाता है। क्या दिखाता है, ये कैन दिखाता है, जिसको मैंने क्या बोला, एबल। एबल का मतलब होता है किस चीज के कोई योग्य है, वो दिखाता है। यहाँ पे किससे दिखाए जाते हैं, वो कैन से दिखाते हैं। अगर इसकी पास्ट फॉर्म ले लेंगे तो वो क्या होती है, कुड। ये किस चीज को पास्ट में दिखाएगा। समझ में आ गया ना। तो इसका मतलब यहाँ पे कैन तो नहीं लिखा जाएगा। समझ में आ गया ना, क्योंकि ये एज इट इज सारी की सारी चीजें दिखाता है कैन, योग्यता को दिखाता है एबल टू, और यही दिखाता है कैन, तो इसका मतलब यहाँ पे कैन तो नहीं लिखा जाएगा। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, स्टार्विंग मैन की बात कर रहे हैं। मैन क्या अपने पास, MAN, मैन अपने पास एक सिंगुलर नाउन है। क्या बोला मैंने, सिंगुलर नाउन है। और आने वाली वर्ब क्या लेगा अपने साथ, वर्ब भी सिंगुलर लेता है, बट अपने पास वर्ब तो क्या है, वर्ब तो क्या है, प्लूरल वर्ब है। एज इट इज ये आर भी क्या है, प्लूरल वर्ब है। लेकिन हमारी सही जो क्या होगी, ये अपने पास वोज होगा इसके अंदर आंसर में। समझ में आ रहा है, क्योंकि सिंगुलर वर्ब है, सिर्फ और सिर्फ वोज ही है। आंसर सही क्या है, डी है। नेक्स्ट देखिए, माय यंगर ब्रदर डैश माय ग्रैंडफादर। देखो, जब भी हम इस तरह का क्वेश्चन पढ़ते हैं ना, जब अपने पास ये क्या होती है, इनको फ्रेजल वर्ब बोल देते हैं। यानी जब किसी भी एक वर्ब के साथ प्रेपोजिशन लिख देते हैं और फिक्स होती है, तो उसका एक अलग से मतलब बनता है। जैसे हम देख लेते हैं, अपने पास क्या हो गया, लुक आफ्टर होता है। लुक मैंने एक क्लास के अंदर और दिखा रखा है इन सभी वर्ब्स को प्रेपोजिशन के साथ। लुक आफ्टर का मतलब होता है किसी चीज की टेक केयर करना। क्या बोलेंगे, टेक केयर करना, यानी देखभाल करना। लुक एट का मतलब होता है किसी को बस एक बार निहारना होता है, देखना होता है। किस चीज को क्या बोलेंगे, देखना होता है। किसी चीज पर नजर डालना होता है, क्या, लुक एट। और लुक इनटू का मतलब क्या होता है, लुक इनटू का मतलब होता है टू इन्वेस्टिगेट करना। समझ में आ गया, लुक ऑन का मतलब देखना होता है। अब हमारा जो सही आंसर क्या बना, माय जो यंगर ब्रदर है वो क्या करता है, लुक आफ्टर करता है, मतलब देखभाल देखभाल करता है किसकी, माय ग्रैंडफादर की। तो सही आंसर क्या है इसके अंदर, बी सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, देखो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद रखना शर्त वाला है। देखो, सेंटेंस लिखा हमने हेड के साथ, जब सेंटेंस अगर हम लिखते हैं किसके साथ है, अगर किसी वर्ब के साथ, टाइम को दिखाने वाला वर्ब के साथ अगर सेंटेंस को उसको पहले रख देते हैं ना, तो इसका मतलब पता क्या बनता है, इसका मतलब बनता है वो क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या बोला जाता है उसमें, उसमें क्वेश्चन पुट होता है। समझ में आएगा। तीन तरह सेंटेंस होते हैं अपने, या तो हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं, या फिर हम मना करते हैं, या फिर हम क्या करते हैं, किसी स्टेटमेंट को सीधा बोल देते हैं। एक देखो, सुनकर देखो, क्या आप जानते हो, डू यू नो, मैं जानता हूं, आई नो। सिंपल सेंटेंस हो गया, मैं जानता हूं, आई नो। मैं नहीं जानता, आई डोंट नो। तीन तरह सेंटेंस हो गए, पॉजिटिव हो गया, एक नेगेटिव हो गया, एक क्वेश्चन पूछा गया हमने, एज इट इज क्वेश्चन अपने पास ही। हमने जब क्या किया है, हेड को सेंटेंस के पहले रखा, तो इसका मतलब हमारे को हमने क्या करना चाहिए था, क्वेश्चन पुट करना चाहिए था। क्या करना चाहिए था, क्वेश्चन पुट करना चाहिए था। बट इस सेंस के अंदर इसको नहीं लिखा गया है। इसका और भी तरीका लिखने का, इसमें क्वेश्चन तो नहीं है। क्या बोला, इसमें क्वेश्चन तो नहीं है। आगे देखिएगा, जब हम सेंटेंस में हेड को सेंटेंस के अंदर से क्या लेके आते हैं, बाहर लेके आते हैं। याद रखना, क्या बोला मैंने, सेंटेंस के अंदर से बाहर लेके आते हैं। समझ में आ गया। तो इसका मतलब होता है जी पार्शियली इन्वर्जन। क्या होता है इसका मतलब, है पार्शियली इन्वर्जन होता है। समझ में आ गया। अब एक चीज और देखिए, बड़े ध्यान से समझिएगा, अंदर से बाहर लेके आए हैं। समझ में आ गया ना।
हमने एक चीज मिस कर रहे हैं यहाँ पे, क्या कर रहे हैं, एक चीज मिस कर रहे हैं। वो मिस चीज क्या है, जब सेंटेंस में शर्त होती है ना, क्या बोलेंगे, जब सेंटेंस के अंदर शर्त बताते हैं, काश ऐसा होता, पढ़े ना सेंटेंस, काश ऐसा होता तो मैं ये कर देता। इफ आई वर ए बर्ड, अगर मैं एक पक्षी होता, आई वुड फ्लाई इन द स्काई, पक्षी, तो मैं क्या करता, आसमान में उड़ रहा था। जब हम इमेजिन करते हैं ना सेंटेंस में, क्या करते हैं, कल्पना करते हैं, इमेजिनेशन होती है, चीज को सोचकर बोलते हैं, तो वहां पे सेंटेंस लिखे जाते हैं वर्ब के साथ। क्या बोला मैंने, सेंटेंस लिखे जाते हैं वहां पे वर्ब के साथ। क्या आपको लगता नहीं एज इट इज सेंटेंस है, बिल्कुल एज इट इज सेंटेंस है, लेकिन वर्ड तो यहाँ पे दिखाई ही नहीं दे रहा, तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे हमारा सेंटेंस के अंदर क्या था, वर्ड था। क्या था यहाँ पे, वर्ड था, लेकिन हमने उसको क्या कर दिया, हटा दिया, केवल और केवल सेंटेंस लिख दिया हमने, किसके साथ है, जब हमने सेंटेंस में से क्या हटा दिया, वर्ड को हटा दिया। वैसे तो नियम के हिसाब से क्या करते थे, पहले तो आई आता, क्या बोला मैंने, पहले आई आता, फिर ये हेड आता, फिर बीन आता। समझ में आ गया ना, ये सेंटेंस का यहां तक स्ट्रक्चर पता क्या होता है, ये होता है ऐसे, इफ आई वर, क्या बोलेंगे, इफ आई वर, ये सेंटेंस होता ऐसे, इफ आई वर, या फिर इसको कह सकते हैं, नहीं नहीं गलत लिखा गया, क्या बोलेंगे, इसको हमने सेंटेंस को ना दोबारा फिर देखो, जब सेंटेंस के अंदर क्या करते हैं, हमें इमेजिनेशन करते हैं, तो किससे करते हैं, वर्ड से करते हैं। इसके अंदर हम एक चीज को मिस कर रहे हैं, वो चीज क्या है, ये इफ है, क्या बोलेंगे, इफ, वर नहीं होता, क्योंकि हमने क्या लिखा सेंटेंस के अंदर, हेड लिखा है, यहाँ पे वर नहीं लिखा जाएगा, तो क्या लिखा जाएगा, इफ आई हैड, तो सेंटेंस ऐसे लिखा जाता है, इफ आई हैड बीन, तो सेंटेंस अपना ऐसे था ये। समझ में आ गया ना, हमने यहाँ पे हेड को ले रखा, वर्ब को नहीं दिखाएंगे यहाँ पे, सेंटेंस अपना ऐसे था ये, इफ आई हैड बीन। समझ में आ गया ना, तो हमने क्या किया, इस यहां से इफ को हटा दिया, सेंटेंस के अंदर से क्या कर दिया हमने, इस सेंटेंस से इफ को हटा दिया। जब हम सेंटेंस में इफ लिखना ही नहीं चाह रहे, तो फिर क्या करेंगे, ये हमारा हेड है ना, यहां से आज पीछे से उठ के आगे आ जाएगा, जैसे यहाँ पे आया हुआ है। पहले इफ सेंटेंस का स्ट्रक्चर पहले ये था, समझ में आ गया ना, फिर हमने क्या किया, इस हेड को अंदर से निकाल के लेके आए, इसी को हमने क्या बोला, पार्शियली इन्वर्जन बोला। समझ में आ गया, जब ये हमारा पार्शियली इन्वर्जन है, यहां तक सेंटेंस बिल्कुल सही है, सही है सेंटेंस बिल्कुल, ये हैड आई बीन माई इन माई ब्रदर पोजिशन, अगर मैं अपने भाई की पोजिशन पे होता, आई वुड हैव रिफ्यूज द ऑफर, मैं ऑफर क्या कर देता, रिफ्यूज कर देता, मना कर देता, बिल्कुल सही बात है। जब यहाँ पे परफेक्ट फॉर्म है, क्या बोलेंगे, परफेक्ट फॉर्म है अपने पास, तो यहां भी हमने वुड के साथ क्या लगाना पड़ेगा, थर्ड फॉर्म के साथ लिखना पड़ेगा। और जब हम किसके साथ है, मॉडल वर्ब के साथ है, अगर थर्ड फॉर्म लिखना चाहते हैं, तो उससे पहले हमें क्या लगाना पड़ेगा, हैव लगाना पड़ेगा। एग्जामिनर यहाँ पे याद रखना, हैव की जगह पे सेंटेंस के अंदर क्या लिख देता है, हैड लिख देता है, हैज लिख देता है, तो दोनों क्या होते हैं, ये गलत होते हैं, याद रखना इस बात को। तो इसका मतलब क्या बना, अपना सेंटेंस बिल्कुल सही है, इसके अंदर एरर है ही नहीं। आया समझ में, उम्मीद करता समझ में आ गया होगा, अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, ही लॉस्ट हर्ट, उसने अपना क्या है, मतलब छोटा हो जाना, हर्ट जैसे क्या हो जाता है, हम किस चीज को लेके मायूस हो जाते हैं, ठीक है ना, मायूस हो जाना या कि दिल छोटा कर देना होता है। ही लॉस्ट हर्ट, उसने दिल छोटा कर लिया, क्योंकि बिकॉज ही कुड नॉट कोप अप विद द डिफिकल्टीज इन द लाइफ, क्योंकि वो अपनी लाइफ में डिफिकल्टीज, मुश्किलों के साथ क्या नहीं कर पा रहा, तालमेल नहीं बिठा पा रहा, कॉम्बिनेशन नहीं बना पा रहा है, कंट्रोल नहीं कर पा रहा उन चीजों पे, लड़ नहीं पा रहा उनके साथ। आया समझ में, जब सेंटेंस के अंदर क्या लिखा जाता है, कोप के साथ, याद रखना, कोप के साथ विद आता है, क्या बोला मैंने, कोप के साथ विद आता है, कोप विद होता है। एग्जामिनर ने क्या दे रखा, अप दे रखा है, जो क्या यहाँ पे गलत है। क्या बोला मैंने, यहाँ पे कोप अप विद नहीं होता, सीधा कोप विद होता है, विद अब क्या यहाँ पे गलत हो गया। कई बार एग्जामिनर यहाँ पे इन भी दे देता है, जो क्या होता है, गलत होता है। कुछ भी लगाए यहाँ पे, कोप अप विद नहीं होता, कोप विद होता है केवल। समझ में आ गया ना, तो एरर अपने पास क्या है, यहाँ पे एरर है अपना बी के साथ, यानी अप नहीं आएगा, विद आएगा केवल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अपने पास दो इडियम है, ये कहां से, सब जो आज के क्वेश्चन लिए गए ना, सारे के सारे सीपीओ पेपर से लिए गए हैं, प्रीवियस सीपीओ पेपर एसएससी के।
देखो इन ए नटसेल हमारे को इडियम बता रहे हैं। नटसेल का मतलब क्या होता है, किस चीज को, इन ए नटसेल क्या उसका मतलब होता है, इन ट्रांसलेशन के अंदर होता है, किसी चीज को ट्रांसलेट करना होता है, या फिर डेकोरेटिव लैंग्वेज होती है, यानी डेकोरेटिव का मतलब होता है एक भाषा को सजा के लिखना होता है। ए वेल पैक्ड पार्सल होता है, नहीं होता है एक अच्छे तरीके से पार्सल को पैक कर देना होता नहीं। ब्रीफली एंड कंसाइसली, इसका मतलब क्या होता है, ब्रीफली किस चीज को क्या कर देना, इन अ नटसेल का मतलब होता है किस चीज को ब्रीफ में बताना, किस चीज को है ना शॉर्ट में कह देना। समझ में आना, किस चीज को बिल्कुल कम शब्दों के अंदर बोलना है, क्या होता है, इन ए नटसेल होता है, यानी कह सकते हैं ब्रीफली एंड कंसाइसली। समझ में आ गया, सही आंसर क्या है इसका, इसका आंसर है जी ये। समझ में आ गया, इस बात को लेके प्रॉब्लम में मत होना, सॉरी ये डी था, क्या ये डी। तो अपना ऑप्शन क्या है, ये अपना ऑप्शन बना डी। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्या है, स्ट्रेन एवरी नर्व क्या होता है, स्ट्रेन एवरी नर्व का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा परिश्रम करना होता है, हार्ड वर्क करना होता है। बोलते ना कई बार जब मेहनत करते हैं ना, कोई काम कर रहे हैं, पसीने आ जाते काम करते करते, हमारा मतलब एक एक रोमा, मेहनत करते हैं ना तब हमारे को बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत पड़ती है। जब हम फिजिकल वर्क करते हैं तो फिजिकल वर्क में क्या होता है, हमारे को सारा का सारा बॉडी से काम लेना पड़ता है, और तब वो उस टाइम पे होता है स्ट्रेन एवरी नर्व का मतलब क्या होता है, वर्क वेरी हार्ड। क्या बोलेंगे, वर्क वेरी हार्ड। ट्राई ऑल ट्रिक्स, नो, सारे ट्रिक्स को नहीं ट्राई करना होता है, क्या बोलेंगे, वर्क वेरी हार्ड, बहुत ज्यादा परिश्रम करना होता है, बहुत ज्यादा मेहनत करना। स्पेंड ए लार्ज अमाउंट, नो, ये तो नहीं हो सकता। बैक बिफोर अदर्स, ये भी गलत है। तो सही आंसर क्या बना इसका, इसका सही आंसर बना वर्क वेरी हार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज का जो लास्ट क्वेश्चन अपने हमने लिया वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से। देखो सारे के सारे जितने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं आज, ये हमने सीपीओ पेपर से मेंस का जो एग्जाम होता है उसके से किए। पहला क्वेश्चन अपने पास, वन हु नोज एवरीथिंग, जो इंसान प्रत्येक, जो हर एक चीज को जानता है, उसको क्या बोलते हैं, क्या उसको ओमनिसेंट बोलते हैं, क्या उसको कंसाइज बोलते हैं, या फिर इंटेलेक्चुअल बोलते हैं, लर्न बोलते हैं। जो इंसान सीखता है ना उसको क्या बोलते हैं, लर्न बोलते हैं, जो सीखा गया है। समझ में आ गया ना। इंटेलेक्चुअल का मतलब होता है वॉइस या बुद्धिमान इंसान बोल देते थे इसको। कंसाइज का मतलब होता है, कॉन्शियस का मतलब होता है जो हम, सुना ना, अनकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड, चेतन अवचेतन के बारे में जिसको हम जानते हैं कंसाइज, कॉन्शियस होता है। और जिसको नहीं जानते अनकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड। समझ में आ गया ना, ये तो इसका आंसर नहीं है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं ओमनीसिएंट, ओमनीसिएंट का मतलब होता है जो हर चीज को जानता है। एक वर्ड आता है इसके साथ ओमनीपोटेंट, POTENT, इसका मतलब होता है एज इट इज है, वन हु, जो क्या होता है पावरफुल होता है सभी में, क्या बोलते हैं उसको, ओमनीपोटेंट बोलते हैं। ओमनीसिएंट का मतलब होता है जो सब चीजों को जानता है, और एक होता है ओमनी प्रेजेंट, PRESENT, जिसको हम क्या बोलते हैं, सर्वत्र बोलते हैं। ओमनीपोटेंट का मतलब होता है जो हर चीज को, जो क्या होता है सभी में पावरफुल होता है। ओमनीपोटेंट, ओमनीसेंट का मतलब सब चीजों को जानता है, और ओमनी प्रेजेंट का मतलब होता है जो हर जगह पे व्याप्त होता है, सर्वत्र हम जिसको बोलते हैं। तो सही आंसर क्या है इसका, ओमनीसेंट आंसर सही है। आगे देखियो, ऑप्शन चॉइस का मतलब क्या होता है, ऑप्शन चॉइस, क्या चॉइस टू लिव या डाई, ऐसी चॉइस जो जीने की और मरने की होती है, या फिर एक्सीलेंट चॉइस होती है, बहुत ही बेहतरीन चॉइस कह सकते हैं, या फिर बिग बिग मैन चॉइस होती है, या फिर कह सकते हैं नो चॉइस एट ऑल। इसका मतलब सही आंसर क्या है इसका, ये भी नहीं है, इसका सही आंसर है सी, नो चॉइस एट ऑल। अगर चॉइस है तो भी अच्छा है, अगर नहीं है तो भी ठीक है। अगर चॉइस है तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। तो इसका मतलब क्या होते हैं, जो अगर मान लेते हैं मेरे पास कोई चॉइस है तो ठीक है, मैं उसको क्या कर लूंगा, उसको ले लूंगा, चल भाई मेरे को ये अच्छा चीज लगती है। अगर नहीं है तो फिर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। समझ में आ गया ना। तो उसको क्या बोलते हैं, नो चॉइस एट ऑल। सही आंसर क्या है, ऑप्शन चॉइस का मतलब क्या होता है, नो चॉइस एट ऑल। कोई चीज अवेलेबल है, चॉइस है मेरे पास किस चीज को सिलेक्ट करने की, तो मैं कर लूं, अगर ना भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आज की क्लास उम्मीद करता हूं आपको हर क्वेश्चन समझ में आ गया हो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।